अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं आयशा अंसारी। सबसे पहले बात करेंगे लाहौर में पीडीएम के पावर शो की। तो मीनार पाकिस्तान ग्रेटर इकबाल पार्क में जलसे की तैयारियां जारी हैं। कुर्सियां लगा दी गई हैं, स्टेज तैयार कर लिया गया है। ऑपोजिशन इत्तेहाद के सरबरा मौलाना फजल रहमान ये कहते हैं कि ये तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। काफिले निकल चुके हैं, सारा लाहौर उमंड आएगा। नाजायज हुक्मरानों से बात नहीं हो सकती। मरियम नवाज कहती है पीडीएम हुक्मरानों को एनआरओ नहीं देगी। अवाम जलसे में आकर हुकूमत को आखिरी धक्का लगाएं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का लाहौर में पावर शो। मीनार पाकिस्तान इकबाल पार्क में तैयारियां जारी, कुर्सियां लग गईं, स्टेज सज गया और कायदीन की तस्वीर आमेज़ा कर दी गई। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह फजल रहमान जलसागाह के करीब लक्ष्मी चौक पर पहुंचे। कहा कि आज तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। काफिले निकल चुके हैं, सारा लाहौर उमड़ आएगा। रात गए लीगी रहनुमा मरियम नवाज ने जलसागाह के इंतजामात का जायजा लिया था और हुकूमत पर रुकावट डालने का इल्जाम लगाया था। देखिए, गवर्नमेंट की जानिब से आप सबको पता है जिस तरह रुकावटें डाली गई, जैसे इनके साथ मुल्तान में हुआ था, दुम दबा के भागे थे, अभी भागे इंशाल्लाह। इस मौके पर मरियम नवाज ने कहा कि हुकूमत को एनआरओ नहीं देंगे। ये इनके खौफ की निशानी है। ये जितना भी कर ले अवाम निकलेगी इंशाल्लाह, सारी रुकावटें तोड़ के आएगी। पीडीएम और नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून अब एनआरओ नहीं देगी। पीपल्स पार्टी ने जलसे के लिए बुलेट प्रूफ कंटेनर का इंतजाम किया है। इस कंटेनर में साउंड सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे और हैवी लाइट्स नस्ब हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का इसी कंटेनर में जलसागाह पहुंचने का इम्कान है। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसे की तैयारियां मुकम्मल। जलसागाह में कई कारकुन जमा हो गए हैं। जी हाँ, मजीद जान लेते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे शाहिद हुसैन से। शाहिद, ये बताइएगा कि जलसा कितनी देर में शुरू होगा और कौन कौन से रहनुमा जलसागाह पहुँच चुके हैं अब तक? आज जो जलसागाह में अभी तक रहनुमा तो मौजूद नहीं है, लेकिन मरियम औरंगजेब और अताउल्ला तारड़ वो यहाँ पर अभी जलसागाह आकर इंतजामात का जायज़ा लेकर गए हैं। कारकुनान की जो आमद का सिलसिला है वो सुबह से ही जारी है। कुछ लोग रात को ही आ गए थे और कुछ जो है वो अभी भी आ रहे हैं। लेकिन जलसागाह में अगर इंतजामात को देखा जाए तो अभी इंतजामात मुकम्मल नहीं हो सके। स्टेज की तैयारी जो है वो भी अभी मुकम्मल नहीं हुई। स्टेज जो है वो क्योंकि कंटेनर पहले लकड़ी का बनाया जा रहा था, अब कंटेनर रख दिए गए हैं, तो उसके ऊपर अब नशिस्तें जो हैं वो रखी जा रही हैं। जबकि जो स्टेज है उसके पीछे जो स्क्रीन है वो भी अभी तक नहीं मुकम्मल तौर पर लग सकी, वो भी लगाई जा रही है। इसके अलावा जो मीडिया के लिए एक सामने अमूमन जो जलसों में होता है कि बिल्कुल स्टेज के सामने मीडिया के लिए भी एक जगह बनाई जाती है, यहाँ पर वो जगह भी नहीं है। तो कैमरे जो हैं उनके लगाने के लिए भी कोई जगह नहीं है। इस वक्त जो है स्टेज के जो जलसागाह है यहाँ पर कुर्सियाँ लगा दी गई हैं, तकरीबन 12 के करीब स्क्रीन्स लगा दी गई हैं ताकि कारकुनान जो स्टेज को नहीं देख पाएंगे वो उन स्क्रीन्स के ज़रिए अपने कायदीन को देख सकेंगे। तैयारियां जो हैं वो मुसलसल की जा रही हैं। पुलिस की जानिब से जो है वो पुलिस भी हमें यहाँ पर अंदर नज़र नहीं आ रही। ताहम जो मौलाना फजल रहमान की जमात के रज़ाकार हैं उनके मुताबिक 3000 के करीब उनके कारकुनान हैं जिन्होंने सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर संभाल ली है। लेकिन पुलिस की जाने से हमें सिक्योरिटी नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता कुत्तों की मदद से और जो दीगर आलात हैं उसकी मदद से यहाँ पर तमाम जो जगह हैं उनको चेकिंग की गई, लेकिन जलसागाह के अंदर हमें पुलिस जो है वो नज़र नहीं आ रही। ठीक है, जलसागाह में सिक्योरिटी नज़र नहीं आ रही, ये नून लीग की क़यादत की तरफ से भी इल्ज़ाम आयद किया गया है। बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन, आप इससे मुताल्लिक़ हमें बता रहे थे। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ कहते हैं कि जिला इंतजामिया ने सिक्योरिटी थ्रेड तो जारी कर दिया, लेकिन जलसे की सिक्योरिटी के लिए कोई इंतजामात नहीं किए। पंडाल के दरवाजों पर भी एहलकार तैनात नहीं है। कोई नाखुशगवार वाकया हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। इंतज़ामिया ने किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी फ़राहम नहीं की। आप देख सकते हैं, मैं जलसागाह के अंदर आया हूँ तो मुझे कहीं पे भी सिक्योरिटी कोई एहलकार तैनात होते हुए नज़र नहीं आए, पंडाल के अंदर नहीं नज़र आए। तो हुकूमत इस हवाले से अगर थ्रेट अलर्ट जारी करती है तो सिक्योरिटी फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। तो अभी तक कोई इस तरह का मामला उनकी तरफ से देख। तो पीटीएम का जलसा होने जा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि भरपूर नाश्ता ना हो? इसीलिए तो मौलाना फजल रहमान का नाश्ता होटल पहुंचा दिया गया। फजल रहमान के लिए देसी अंडे और देसी मुर्ग का नाश्ता लाया गया है। जी हाँ, फजल रहमान के लिए देसी अंडे पहुंचाए गए हैं और मौलाना फजल रहमान का नाश्ता
उनके होटल पहुंचा दिया गया है। उनके लिए देसी अंडे और देसी मुर्ग का नाश्ता तैयार किया गया है जो उन तक पहुंचा दिया गया है उनके होटल रूम में। पीडीएम का जलसा आज लाहौर में होने जा रहा है और मौलाना के नाश्ते की अगर बात करें तो उनका नाश्ता उनको होटल के कमरे तक पहुंचा दिया गया है। लाहौर जलसे से कबल पीडीएम कायदीन के एजाज़ में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की रिहाइश गाह पर ज़ोहराने का एहतमाम किया गया है। इसकी मज़ीद तफ़सीलात हासिल करते हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद कुर्बान से। जी अपडेट कीजिए, इंतजाम कहाँ तक पहुँचे हैं? जी बिल्कुल, पीडीएम जलसे से कबल जो लाहौर में आज होने जा रहा है उससे कबल साबिक कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक की रिहाइश गाह पर पीडीएम के कायदीन के एजाज़ में ज़ोहराने का इंतज़ाम जो है वो अहतमाम यहाँ पर किया गया, जिसके इंतजाम अभी तक जारी हैं। समाजी फासले को मद्देनज़र रखते हुए कुर्सियों को फासले पर लगाया गया, जबकि तमाम कायदीन को ये हदायत की गई है सरदार अयाज सादिक की तरफ से कि अपने साथ 2 से ज़्यादा अफराद को ना लाएँ, ताकि जब जलसे के लिए निकलना है तो उससे पहले मुशावरती इजलास भी यहीं पर होगा। बेसिकली अगर कहा जाए बुनियादी तौर पर तो ज़ोहराना तो एक बहाना है, मुशावरती इजलास यहाँ पर होगा और ये हिकमत अमली तय की जाएगी कि आज के इजलास में क्या क्या ऐलानात करने हैं, तकारीर करने की क्या तरतीब होगी और आगे का लाहे अमल क्या अपनाना है। और यहाँ पर जो है बिलावल भुट्टो भी यहाँ पर पहुँचेंगे, मरियम नवाज़ भी रैली की शक्ल में यहाँ पर पहुँचेंगी और इसके साथ साथ निजी होटल से मौलाना फजलुर रहमान भी अपने रहनुमाओं के साथ यहाँ पर पहुँचेंगे और उनके एजाज़ में ज़ोहराना रखा गया। जी ठीक है, मोहम्मद कुर्बान अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए कंटेनर बिलावल हाउस लाहौर पहुंचा दिया गया है। कुछ देर बाद बिलावल भुट्टो इसी कंटेनर में साबिक स्पीकर अयाज सादिक के घर रवाना होंगे, जहां वो पीडीएम कायदीन के साथ ज़ोहराने में शरीक होंगे। जी हाँ, मजीद जान लेते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे दानियाल उमर से। तो दानियाल बताइएगा। बिलावल हाउस के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं, उनकी बड़ी तादाद ने आना शुरू कर दिया है। कुछ देर बाद बिलावल भुट्टो यहाँ से रवाना होंगे और जाएंगे जो रास्ता है मुख्तलिफ मुकामात पर। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं उन्होंने अपने इस्तकबाली कैंप लगाए होंगे। बेहतर तौर पर हमें ये बात बता सकते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरू ज़मा कायरा साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। सर, कितने बजे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब निकलेंगे? यहाँ लग रहा है कि जो जलसा आज होने जा रहा है वो कामयाब होगा, लाहौर फतह कर लेंगे आप लोग? देखिए, ये फतह कोई जंग तो है नहीं। हाँ, फतह एक हतमी है जिस हुकूमत को गिराना और इस मुल्क के अंदर आइनी हुकूमत का क़याम और इस मुल्क की सियासत को मुदाखलत से पाक करके इदारों को भी अपना काम करना, सियासत को भी अपना, ये हमारा हतमी मंजिल है और उसको हम इंशाल्लाह अचीव करने के लिए निकले हैं। कारकुन बड़े जोशो खरोश में हैं, तमाम जमातों के। पीपल्स पार्टी का कारकुन एक एक कारकुन नारे लगा रहा है, जोश में है। और इस न सिर्फ जलसे में बल्कि जलसे से ऑनवर्ड जो सारी सूरत हाल है उसके लिए भी जो क़यादत काल देगी सारे कारकुन उस पर लब्बैक कहने को तैयार हैं। यहाँ पे अब बिलावल साहब के साथ जाने के लिए ये कारकुन इकट्ठे हो रहे हैं। इसी तरह थ्रू आउट रास्ते में मुख्तलिफ़ जगहों पे गजू मता से लेके तो जलसा गाह तक मुख्तलिफ़ जगहों पे हमने कैंप लगाए हैं, कारकुन वहाँ भी इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा कायरा साहब, ये बता दीजिएगा, जिस तरह कोविड भी है, जलसा आप लोग कर रहे हैं, हुकूमत बहुत ज़्यादा खिलाफ रही है इस तमाम तर मामले के, तो आप लोगों को लग रहा है कि जलसा गाह के अंदर और इसके अलावा आप लोग जो कारकुनान को लेके जाएंगे कोविड के जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद करवा सकेंगे? देखिए, मैंने और मेरे साथियों ने तो कोविड की एहतियात की हुई है, आपने नहीं की हुई। हमें कोशिश करनी चाहिए सबको कि इस SOPs पे अमल करें ताकि हम मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र लगाएं और जितना मुमकिन है फासला रखें। याद रखें, जिस तरह हमने मईशत को चलाना है, जिस तरह हमने कारोबार चलाने हैं, जिस तरह हमने ज़िंदगी की गाड़ी आगे चलानी है और इस मुल्क को चलाने के लिए सियासत करनी है। अगर सियासत रोक देंगे तो मुल्क रुकेगा, मुल्क नहीं रोका जा सकता। निज़ाम रुकेगा, निज़ाम तो नहीं रोका जा सकता। ये गवर्नमेंट इस मुल्क के ऊपर एक बीमारी की तरह छा गई है और इसको हटाना भी उतना ही ज़रूरी है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त डेडली डिजीज़ है और इसका मुकाबला करने के लिए हमें जितने मुमकिन एहतियाती तदाबीर हैं वो करनी चाहिए। कमरू ज़मा कायरा हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। बिलावल हाउस के बाहर कारकुनान भी उनके साथ मौजूद थे जो कि यहाँ पर जमा हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो जो है वो कुछ देर बाद यहाँ से रवाना होंगे, मुख्तलिफ कैंप्स में जाएंगे और फिर अयाज सादिक के घर पे मरियम नवाज़ ने जो उनके लिए ज़ोहराने का अहतमाम किया है वहाँ पर जाएंगे, जिसके बाद ये तमाम तर जो कायदीन हैं ये इकट्ठे रवाना होंगे मीनार पाकिस्तान जलसा गाह के लिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दानियाल उमर।
साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर भी जाती उमरा पहुंच गए हैं और उन्होंने ये दावा किया है कि लाहौर का जलसा तारीखी होगा। नवाज शरीफ तकरीर में अहम ऐलान करने जा रहे हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा और मरियम नवाज तकरीर करेंगी, मियाँ नवाज शरीफ तकरीर करेंगे और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए एक नया पैगाम, उनके लिए एक नई सुबह का आगाज़, पाकिस्तान के फ्यूचर। इमरान खान का दौर ख़त्म हो चुका है। इमरान खान का अब सबसे आसान तरीका यही है कि वो छोड़ के खुद चले जाएं। आज का जलसा देखने के बाद और पिछले जो 2 महीने में पूरे पाकिस्तान में जलसे किए मरियम नवाज ने, जैसे उनको पजीराई मिली है और जैसे अवाम ने उनको मोहब्बत दी है, मेरा ख्याल है उनका वक्त ख़त्म हो गया इमरान खान साहब का, और वो चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, ये बताइए आज नवाज शरीफ साहब क्या अहम ऐलान कर सकते हैं? बहुत अहम ऐलान करेंगे, ज़बरदस्त तकरीर होगी। तो जलसे की तैयारियां की जा रही हैं, कारकुनान पुरजोश हैं। लाहौर मीनार पाकिस्तान पर अपोजिशन का जलसा, मुल्क भर से नून लीग और दीगर जमातों के कारकुनान जलसे में शिरकत के लिए जमा हो रहे हैं। जी हाँ, मियांवाली से लीगी कारकुनान का काफिला रवाना हो चुका है। बिलावल हाउस लाहौर में कारकुनान को नान चने, गुजरात में लीगी कारकुनान हलवा पूरी का नाश्ता कर रहे थे। कारकुनान ने पार्टी तनारों पर रक्स भी किया। मुल्तान से भी मुस्लिम लीग नून की जानिब से काफिले रवाना हो रहे हैं और कारकुनान पार्टी तरानों पर रक्स करते जा रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहसिन अली से। जी मोहसिन अली, यहाँ पर कारकुनान का क्या कहना है? पार्टी तरानों पर रक्स भी कर रहे हैं, भरपूर नाश्ते भी हो रहे हैं, क्या कह रहे हैं अपने लीडर्स को सपोर्ट करने के लिए? मेरी आवाज़, मेरी आवाज़। जी बिल्कुल, आज लाहौर में पीडीएम की जानिब से पावर शो का इनकाद किया जा रहा है, जिसकी वजह से मुल्तान में भी आज जो लीगी कारकुनान है उनकी बड़ी तादाद जो काफिले हैं वो लाहौर की तरफ रवाना होंगे। इस वक्त मुल्तान में बड़ी तादाद में जो कारकुनान है पुरजोश दिखाई दे रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। आज जो लाहौर में जलसा होगा उसको कामयाब बनेंगे। इससे बढ़ते जो कारकुनान उनकी कारकुन से पूछते, सर ये बता दें कि आज आप काफिला लेके लाहौर जा रहे हैं, क्या तमन्ना, क्या कहना चाहिए इस वाले से? हमारा मकसद ये है कि इस गरीब आवाम के जो उसके साथ 2 वक्त की रोटी के इसके लिए मुश्किल हो रही है, इस गरीब आवाम को जो मुश्किलात में डाला जा रहा है, हम गरीब आवाम के लिए निकले हैं और जमहूरियत को मजबूत करने के लिए निकले हैं। जो हमारे इलेक्शन पे डाका मारा गया इसको नामंजूर करते हैं। तमाम मेम्बरान इस्तीफ़ा अपनी पार्टियों में जमा करा चुके हैं। मज़ीद सरप्राइज़ इंशाल्लाह मियाँ नवाज शरीफ साहब आज अपनी तकरीर में देंगे। रापर की बात कर रहा था कि आज का जो जलसा है उसमें मियां नवाज शरीफ सरप्राइज भी देंगे। कारकुनान की बड़ी तादाद मुल्तान से लाहौर के लिए काफी शहर में रवाना हो रही है। जी के हमारे नुमाइंदे में अपडेट करें, आपका शुक्रिया। तो सियालकोट की लीगी खवातीन भी किसी से पीछे नहीं है, लाहौर जलसे में शिरकत के लिए पुरजोश हैं। समा के नुमाइंदे शहजाद अहमद इस वक्त उन्हीं के हमरा मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। जी शहजाद, क्या कहना है खवातीन का? हाँ जी बिल्कुल, लाहौर जलसे में शिरकत के लिए सियालकोट की जो लीगी शेरनियाँ हैं वो भी बिल्कुल तैयार हैं। बाकायदा तौर पे उन्होंने अपनी तैयारी जो है मुकम्मल कर ली है। ना सिर्फ खाने पीने की अशिया बल्कि कपड़ों का बैग भी जो है वो हमरा ले लिया है। हमारे साथ खवातीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा बताइएगा कि आपने साथ अपने कपड़े वगैरह भी बैग तैयार कर लिया है, क्या इरादा है आपका? जी बिल्कुल, हमने अपनी जो कायदे मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा उनकी आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए आज जलसे में भी भरपूर शिरकत करनी है और इसके साथ साथ हमने अपने बैग और खाने पीने की अशिया इसलिए रख ली हैं कि अगर हमें कायदे मोहतरमा हिदायत देंगी तो हम वहीं पे धरना भी दे सकते हैं और लॉन्ग मार्च में शामिल भी हो सकते हैं। जी आपने देखा कि खवातीन की पूरी तैयारी है। कुछ देर बाद खवातीन और ज़िला भर से जो लीगी कारकुनान हैं वो सब बाबे सियालकोट में इकट्ठा हो रहे हैं और फिर जो इनके कायद हैं ख्वाजा मोहम्मद आसफ, उसकी ज़ेरे क़यादत ये काफ़िला जो है लाहौर के लिए कुछ देर बाद रवाना हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया शहजाद, इससे मुताल्लिक़ आप हमें बता रहे थे। लीगी रहनुमा मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि आज फैसला कुन दिन आ गया, आटा चीनी चोरों को घर जाना होगा। अब हम आवाम से कहते हैं कि घबराना नहीं है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। इस दिन के डर और खौफ में सिलेक्टेड वोट चोर हुकूमत खौफजदा रही और इंशाअल्लाह आज के दिन के बाद जो फैसला कुन घड़ी और जो ऐलान आज 13 दिसंबर पीडीएम के जलसे में होने जा रहा है, जहां ना सिर्फ लाहौर के बल्कि पूरे पाकिस्तान से लोग निकलकर मीनारे पाकिस्तान पर आए और आज लाहौर के शहर
तमाम लाहौर के शहरी आज फैसला कुन जो घड़ी आ गई है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तहरीक में, जिसके बाद इन नालायकों, नाअहलों और आटा चीनी वोट चोरों को घर जाना होगा। ये 2.5 साल कहते रहे घबराना नहीं, मईशत मनफी सतह पर आ गई, बेरोजगारी हो गई, मईशत का जनाजा निकल गया, आटा चीनी चोरी हो गई, गैस बिजली महंगी हो गई, कहते थे घबराना नहीं। लेकिन अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का 2 टोक ऐलान है और अवाम के लिए है कि घबराना नहीं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं मीनार पाकिस्तान पर अब्बू और करप्शन बचाओ वालों का इज्तिमा हो रहा है। ये अवाम को बता रहे हैं कि फैसला कुन घड़ी आ चुकी है, बेचारों के पास स्लोगन भी जाली और चोरी शुदा है। 1 दिहाई कबल PTI ने इसी नारे के साथ इसी मुकाम पर जलसा किया। शहबाज गिल का मजीद कहना था कि ये वही हैं जो एक दूसरे का पेट फाड़ने की नूरा कुश्ती करते रहे, इमरान खान के डर से आज एक दूसरे के पीछे छुप रहे हैं। शहबाज गिल ने खबरदार किया, अगर आपने मोदी की जबान बोली तो आपका अंजाम बुरा होगा। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं मीनार पाकिस्तान पर अब्बू और करप्शन बचाओ वालों का इज्तिमा हो रहा है। ये अवाम को बता रहे हैं कि फैसला कुन घड़ी आ चुकी है, बेचारों के पास स्लोगन भी जाली और चोरी शुदा है। 1 दिहाई कबल PTI ने इसी नारे के साथ इसी मुकाम पर जलसा किया। शहबाज गिल का मजीद कहना था, ये वही हैं जो एक दूसरे का पेट फाड़ने की नूरा कुश्ती करते रहे, इमरान खान के डर से आज एक दूसरे के पीछे छुप रहे हैं। सियासी मैदान से मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ मईशत से जुड़ी खबर आपको देंगे। बाएतमाद दोस्त चीन एक बार फिर पाकिस्तान की मदद के लिए आ गया। बिल्कुल, आपको बताएं कि चीन पाकिस्तान को $1.5 अरब फराहम करने पर आमादा हो गया है। रकम सऊदी अरब का कर्जा वापस करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। मजीद जानते हैं शकील अहमद से। जी शकील अहमद, ये तो अहम पेशरफ्त हुई है, अहम डेवलपमेंट हुई है, मजीद अपडेट कीजिए। जी हाँ, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब का कर्जा दिया था। 2018 में $1 अरब पाकिस्तान वापस कर चुका है और मजीद $2 अरब वापस करने हैं अगले 2 माह के दौरान। तो पाकिस्तान ने अरेंजमेंट किया है चाइना के साथ और चीन पाकिस्तान को तकरीबन $1.5 अरब फराहम करने पर आमादा हो गया है। ये चीनी करेंसी में रकम पाकिस्तान को फराहम की जाएगी, जिसको बाद में कन्वर्ट किया जाएगा, क्योंकि 2011 में पाकिस्तान और चाइना का जो एग्रीमेंट हुआ था, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, उसमें तोसी भी की गई और उसके तहत ये रकम पाकिस्तान को फराहम की जाएगी। $1 अरब इस माह और $1 अरब अगले माह सऊदी अरब को अदा करने हैं। तो चीन पाकिस्तान की मदद के लिए एक बार फिर मैदान में आया है। काबिल एतमाद दोस्त है पाकिस्तान का और मुश्किल वक्त में चीन पाकिस्तान की माली मदद करने के लिए फिर तैयार है। हुकाम वज़ारत खजाना ने ऑफिशियल तौर पर इसकी तस्दीक नहीं कर रही, लेकिन जराए का ये कहना है कि चीन जो है वो रजामंद हो गया है। इसकी तस्दीक नहीं की गई, लेकिन जराए का ऐसा कहना है एक दफा फिर चीन पाकिस्तान की मदद को आया। चीन पाकिस्तान को ट्रेड फैसिलिटी के तहत फंड्स फराहम करेगा। सारी सूरत हाल से अपडेट करते शकील अहमद, आपका शुक्रिया। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए समा। वेलकम बैक। आपको ये बताएं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि अपोजिशन क़यादत ने 40 साल करप्शन के मीनार खड़े किए। करप्शन करने वाले आज किस मुंह से इकट्ठे हो रहे हैं? उस्मान बुज़दार ने मजीद कहा कि NRO के सवाली आज कोरोना फैलाओ करप्शन बचाओ के तहत जमा हो गए। ये अवाम को कोरोना का शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन क़यादत ने 40 साल करप्शन के मीनार खड़े किए। करप्शन करने वाले आज किस मुंह से इकट्ठे हो रहे हैं? उस्मान बुज़दार ने मजीद कहा NRO के सवाली आज कोरोना का फैलाओ करप्शन बचाओ के तहत जमा हो गए। और मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड के दरवाजों के इतराफ की सड़कों पर पुलिस एहलकारों की तैनाती शुरू कर दी गई है। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जहांगीर, सिक्योरिटी फराहम करना शुरू कर दी गई है उस एरिया में? आपको ये बताएं कि मीनार पाकिस्तान के दरवाजों और अतराफ की सड़कों पर पुलिस एहलकारों की तैनाती अब शुरू कर दी गई है। पंडाल के दरवाजों और मुल्हिका सड़कों पर पुलिस पहुंच गई है। एहलकारों की तैनाती का अमल शुरू हो गया है और 4000 एहलकार मुख्तलिफ पॉइंट्स पर तैनात किए जा रहे हैं। जहांगीर खान से जानते हैं। जहांगीर, बताइएगा। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड के तमाम गेट्स पर और मुल्हिका शाहराहों पर पुलिस एहलकारों की तैनाती का अमल शुरू कर दिया गया है। गेट नंबर 4 पर खवातीन एहलकारों को तैनात किया गया है। कुछ देर पहले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने भी ये कहा था कि उनको थ्रेट अलर्ट मौसूल हुआ, लेकिन सिक्योरिटी फ्राहम नहीं की गई। अभी तमाम एहलकारों को उनके पॉइंट पर तैनात करना शुरू कर दिया गया है। 4000 के लगभग एहलकार जो हैं आज मीनार पाकिस्तान ग्राउंड के तमाम दरवाजों पर और मुल्हिका शाहराहों पर
सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। पुलिस का इस हवाले से कहना है कि मीनार पाकिस्तान ग्राउंड के अंदर भी एहलकारों को तैनात किया गया है सिविल कपड़ों में, और बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला भी तैनात किया गया है, और मुख्तलिफ पॉइंट्स को चेक करने के बाद अब जो है लोगों को यहाँ पर दाखिले की इजाजत दी जाएगी और इसके CCTV कैमरों के जरिए भी ठीक है, मुकम्मल चेकिंग शुरू कर दी गई है। बहुत शुक्रिया जहांगीर खान। इस्लामाबाद से नून लीग का काफिला जलसे में शिरकत के लिए साबिक लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी की क़यादत में कुछ ही देर में रवाना होगा। उन्होंने समा के नुमाइंदे वहाब कामरान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जुड़वां शहरों में हुकूमत ने कोई रुकावट नहीं डाली। जी, लाहौर में PDM के पावर शो के हवाले से इस्लामाबाद से नून लीग का जो काफ़िला है वो कुछ ही देर में मरकज़ी सेक्रेटेरिएट चक शहजाद से रवाना होने वाला है और तारिक फजल चौधरी की क़यादत में ये काफ़िला रवाना होगा। इस वक्त तारिक साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, 11 बजे तक का वक्त था, कब तक इम्कान है काफ़िला यहाँ से रवाना होगा? बस ये आपने देखा है कि हमारे दोस्त जो हैं वो तकरीबन सारे पहुँच चुके हैं। उसके अलावा NA54 के हमारे साथी जो हैं वो मोटरवे टोल प्लाजा पे इंतज़ार करेंगे। दूसरा हमारा जो इकट्ठा कारकुनान का वो वहाँ पे हो रहा है और अगले 5 मिनट में इंशाल्लाह हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा हमारे लोग इस्लामाबाद के वो अपने तौर पे इससे पहले ही जा चुके हैं लाहौर, और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया के ज़रिए शेयर हो रही हैं। कोई मीनार पाकिस्तान में है, कोई लाहौर में है। लेकिन आज के दिन जो है वो इंशाल्लाह कारकुनान जो हमारे साथ जा रहे हैं यहाँ पे भी और जो मोटरवे भी हैं वो भी इंशाल्लाह कम अज़ कम कोई 1,500 से 2,000 लोग इंशाल्लाह ताला जाएंगे आज। और बाकी पिंडी डिवीजन के जो लोग हैं वो अपने तौर पे जा रहे हैं। तो वहां पर काफिलों ने पहुंचना शुरू कर दिया है। वहाब कामरान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मीनार पाकिस्तान पर PDM के जलसे में शिरकत के लिए नून लीग और दीगर जमातों के कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। समा के नुमाइंदे शाहिद हुसैन इन्हीं में मौजूद राजा पाकिस्तानी से मिलवा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मियां कदों आवेगा, लग पता जावेगा, मियां तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। अपने सीने पर कायदीन की तस्वीर सजाए ये है राजा पाकिस्तानी। आटा चीनी चोर गो न्याजी गो 80 90 100 आगे टाटे वड्डे प्यो। जो असी करने जलसा उदो कहते कोरोना, जो तुसी करते हो जलसा उदो कोरोना नहीं आंदा। लाहौर जलसे में रौनक लगाने के लिए राजा पाकिस्तानी ने अपने ईद पर खरीदे हुए कपड़े भी कुर्बान कर दिए। सूट तो बाजार से लिया हुआ था, सिला हुआ था, छोटी ईद का बनाया था। उसके ऊपर मुझे शौक पड़ा और मैंने ये काम शुरू कर दिया। ये मैंने सलोशन से चिपका है, पक्के सलोशन से। नून लीग का ये मतवाला सुबह होते ही जलसा गाह पहुँच गया था। कहता है जितनी भी हो सर्दी, दिन हो या रात, कायदीन का ना छोड़ेंगे साथ। राजा पाकिस्तानी से तो आप मिल लिए। लाहौर जलसे में शिरकत के लिए मंडी बहाउद्दीन में भी तैयारियां जारी हैं। गाड़ियों को पार्टी परचमों से सजाया जा रहा है और कारकुनों के लिए सब्ज चाय का भी एहतमाम किया गया है। तफसीलात जान लेते हैं समा के नुमाइंदे दीवान आदिल से। जी दीवान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुस्लिम लीग नून हाउस मंडी बहाउद्दीन में। यहाँ पे जो है वो PDM के पावर शो के लिए तैयारियों का सिलसिला जो है वो जारी है। कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो मुस्लिम लीग नून हाउस में जो है वो पहुँचना यहाँ पे शुरू हो गई है। कारकुन जो है वो खासे पुरजोश हैं। यहाँ पे जो है वो पार्टी तराने बजाए जा रहे हैं। कारकुन जो है वो पार्टी तरानों के ऊपर जो है वो खूब भंगड़े डालते हुए भी जो है वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मैं आपको बताऊँ कि गाड़ियों को और जो है वो पार्टी परचम और पैनाफ्लेक्स के साथ जो है वो सजाया जा रहा है। हमारी जो है वो कारकुनों की तवाज़ों के लिए मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे सब्ज़ चाय का जो है वो बेहतरीन जो है वो इंतज़ाम किया गया है। चाय की तैयारी में जो है वो दूध खोए के साथ साथ पिस्ते बादाम का भी जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। दीवान आदिल अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। PDM रहनुमाओं के तमाम तर खदशात के बरक्स पंजाब हुकूमत ने लाहौर को आने वाले तमाम रास्ते खुले रखे हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ जमातों के कारकुनों की जलसागाह में आमद जारी है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, इस बारे में जान लेते हैं अपने नुमाइंदे जहांगीर खान से। जी जहांगीर, लाहौर में आने वाले कौन कौन से एंट्री पॉइंट्स खुले हैं और अवाम का इस बारे में क्या कहना है? जी, आज लाहौर में PDM का जलसा है और मैं इस वक्त आज़ादी फ्लाईओवर पर मौजूद हूँ। आज़ादी फ्लाईओवर की जानिब यानी मीनार पाकिस्तान ग्राउंड की जानिब आने वाले तमाम रास्तों पर ट्रैफिक रवां दवा है। मेरे पीछे जो सड़क है ये लोअर माल रोड और दाता दरबार की तरफ से शाहदरा की जानिब जाने वाली शाहराह है। यहाँ पर ट्रैफिक का बहाव देखा जा सकता है कि बिल्कुल ठीक है, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं। और मेरे दाएँ जानिब शाहदरा और लारियडा से आने वाले रोड्स हैं जो कि बिल्कुल जिन पर ट्रैफिक रवा दवा है। किसी किस्म की कोई रुकावट, कोई बैरियर या कोई कंटेनर जो है यहाँ पर खड़ा नहीं किया गया। ट्रैफिक वार्डन्स तैनात किए गए हैं जो कि ट्रैफिक के निज़ाम को रवा रखे हुए हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक तमाम शाहराहों पर ट्रैफिक खुली है और रूटीन के मुताबिक, मामूल के मुताबिक चल रही है। किसी भी रोड को जो कि मीनार पाकिस्तान
ग्राउंड की जानिब आ रहा है उसको बंद नहीं किया गया। मोटरवे की बात की जाए तो शदीद धुंध की वजह से रात गए मोटरवे को बंद किया गया था और अब M2 और M3 मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। शेखपुरा से ठोकर नियाज बेग तक मोटरवे ट्रैफिक के लिए खुली है और मोटरवे पर सफ़र करने वाले इन दोनों मोटरवेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। जी शुक्रिया जहांगीर खान, आप इससे मुतालिक बता रहे थे। सियासत के मैदान से अभी और भी खबरें हैं, वो शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। समा के साथ रहिए। वेलकम बैक। पेशावर में रशके इंटरचेंज पर नून लीग के काफिले को हादसा पेश आया है। 5 गाड़ियां आपस में टकराने से मुतादिद कारकुन जख्मी हो गए हैं। मजीद जान लेते हैं राहम यूसुफजई से। राहम, कैसे पेश आया यह हादसा? जी बिल्कुल, ये हादसा चारपता और मल्तान मोटरवे के दरमियान हुआ है। रशके इंटरचेंज के करीब मुतादिद गाड़ियां आपस में टकरा गई है, वीडियो में देखा जा सकता है। ताहम इस हवाले से हमारी MPA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सूबिया से बात हो गई तो उनकी गाड़ी को भी मामूली नुकसान पहुंचा है, ताहम वो खैर खैरियत से हैं। और इसके अलावा कोहाट से जॉइंट सेक्रेटरी जो कि बलवाशा नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनकी गाड़ी को बहुत नुकसान पहुंचा है। उसके मुताबिक 15 से 20 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं और जाए वक़्त के लिए एम्बुलेंस भी रवाना कर दी गई है। मुतादिद कारकुनान के जख्मी होने की भी इत्तलात है। वाक़या जो वो रशके इंटरचेंज के करीब पेशावर की जानिब पेश आया है, जिसमें मुतादिद गाड़ियां आपस में तेज रफ्तारी के बायस टकरा गई थी। सही, 20 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। बहुत शुक्रिया राहम यूसुफजई, आप इससे मुतालिक अपडेट कर रहे थे। इमरान खान की कोई सियासी हैसियत नहीं, उनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते, ऐसा कहना है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का। बिल्कुल, बिलाखिर ख्वाजा आसिफ ने बता दिया कि मामला क्या है। समा के नुमाइंदे शहजाद अहमद से खुसूसी गुफ्तगू में उनका कहना था इमरान खान की पुश पर मौजूद इस्टेब्लिशमेंट अगर चाहे तो मुज़ाकरात नतीजा खेज हो सकते हैं। चाहते हैं कि सारी कुव्वतें एक ही दफ़ा बैठकर फैसला कर ले रियासत कैसे चलेगी। उनका यह भी कहना था कि जो बातें पसे पर्दा हो रही हैं उनको पसे पर्दा ही रहना चाहिए। ख्वाजा साहब, आपकी PDM की तहरीक और जो इमरान खान साहब की 2014 में तहरीक थी, उसमें क्या आप फ़र्क समझते हैं? तो मैं समझता हूँ कि उनकी और हमारी इस तहरीक में कोई मुमासलत नहीं है। हम एक निज़ाम की तब्दीली जो पिछले 60-70 साल से चल रहा है वो डिमांड कर रहे हैं। तो वह हम चाहते हैं कि एक ही दफ़ा जो है ना तमाम कुव्वतें बैठ के तो ये तय कर लें कि ये रियासत किस तरह चलनी है। ये आवाम को इससे जो है ना वो महरूम कर दिया जाए कि उनकी मर्ज़ी जो है वो सुप्रीम हो, उनकी मर्ज़ी जो है वो बालादस्त हो। ख्वाजा साहब, आप प्रो मफामत हैं, तो मुझे बताइएगा कि क्या आप इस्तीफ़ों के हक़ में हैं? देखिए, सियासत का नाम ही मुफाहमत है। सियासत जो है मुमकिनात की जो है एक जिसको कहते हैं तरीका है। अगर कोई बातचीत हो सकती है तो ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन वो बातचीत उन तमाम अदारों में या उन तमाम प्लेयर्स के दरमियान होनी चाहिए जो मैटर करते हैं। जिस बंदे का कोई जो एतमाद या कोई कॉन्फिडेंस या कोई बिलीफ जो है, उसका यकीन जो है पार्लियामेंट के अदारे में है ही नहीं, तो उससे क्या मुज़ाकरात होने हैं। मुझे कतई तौर पे कोई सिंसेरिटी नज़र आती। हाँ, उनके जो मैं समझता हूँ कि जो उनकी बैक पे जो इस्टेब्लिशमेंट में इस वक्त खड़ी है, अगर वो इन चाहें तो इन कॉन्टेक्ट्स को या मुज़ाकरात को अगर होने हैं मुज़ाकरात जो है तो उनको मीनिंगफुल बना सकते हैं। उसका तरीक़ाकार मुझे नहीं पता इस वक्त क्या हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली कोई तरीक़ाकार जो है तय पाएगा। लेकिन अकेले जो है इमरान खान साहब की मेरे नज़दीक कोई सियासी वैल्यू नहीं है। ख्वाजा साहब, बताइएगा कि हुकूमत के कौन कौन से लोग मुस्लिम लीग नून से रब्ता कर रहे हैं और क्या पैगाम दे रहे हैं? मैं अगर मुझे मालूम भी हो तो मैं नाम नहीं बताऊंगा। ये अच्छी बात नहीं होती कि जो बातें अगर हो रही हैं पसे पर्दा हो रही हैं, उनको पसे पर्दा ही रहना चाहिए। जो भी उन बातों से जो भी रिज़ल्ट निकलेगा, नतीजा निकलेगा या जो भी फ़ैसला किया जाएगा हमारी तरफ से वो लोग आपके सामने आ जाएगा। ख्वाजा साहब, सोशल मीडिया में लोग पूछ रहे हैं कि अरकान असम्बली तो इस्तीफ़ा दे देंगे, मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज साहबा किस चीज़ से इस्तीफ़ा देंगे? हम जो दे रहे हैं उनकी बेहाफ पे, उनके वर्कर है ना। मैं मरियम नवाज मेरी पार्टी को इस वक्त लीड कर रही हैं, तो मियाँ नवाज शरीफ की हिदायत पे हम दे रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ भी असम्बली के मेंबर नहीं, शहबाज शरीफ तो है, हमजा है,
तो ज़रूरी नहीं होता कि जो हदायत दे कि वो भी असेंबली का मेंबर हो। हमने जो इस्तीफ़े को हवाले किया है, उनके हवाले किया है, वो एक सिंबॉलिक बात है, एक अलामती बात है कि हमने अपनी क़यादत की जो है इंस्ट्रक्शंस को जो है वो इन लेटर इन स्पिरिट ओबे। बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचा। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।